ओके, सो व्हेन यू आर सर्चिंग, है ना, आप गूगल पे सर्च करते हो ना जनरली, गूगल पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, बट इंस्टेड ऑफ गूगल यूज डायमेंशन एआई। ओके, सो डायमेंशन एआई पे आप जब जाते हो, यू कैन लॉग इन, है ना। तो मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है, आप लोग लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते, मैं दिखाता हूँ किस तरह से होगा। ओके, सो यू कैन हियर रजिस्टर फॉर फ्री। So once you register, you can see here some filters are there. Okay, I will teach you each and every filter. Suppose your topic is, someone tell me your topic, any topic. Topic, your PS topic, your review topic, you can tell me any topic. Okay, so we will go with the silver nanoparticles. Okay, using green synthesis, or you can say plant extract, है ना। तो when we search like this, here you can see full data, title, abstract, and DOI. Okay, so when you search with the full data, it is by default full data will be there. So you can see this many articles are there. This is not the total articles. Okay, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स है जो एक्चुअली स्कोपस के अंदर है, लेकिन क्या होता है कि वो जर्नल्स जैसे फ्रेंच में है, चाइनीज में है, तो लोगों ने क्या किया, उसकी क्लोन बनाया, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्लोन जर्नल पे जाते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, लेकिन वो आर्टिकल कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप आर्टिकल को पूरा गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो इंडेक्सिंग होता है वहां पे नहीं मिलेगा। इंडेक्सिंग यानी पबमेड है वो इंडेक्सिंग है, स्कोपस है वो इंडेक्स है, ओके, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है, तो ये सब इंडेक्स है, तो वहां पे वो आर्टिकल्स नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, ये दिख रहा है, ये जर्नलिस्ट, सो यूजीसी जर्नलिस्ट ग्रुप, ओके, ERA 2023, ERA 2018, नॉर्वे रजिस्टर, ERA 2015, पबमेड, DOAG, सो ये सब इंडेक्स है। ओके, तो अगर आपने ऐसे जर्नल में पब्लिश किया ना, तो आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसी जगह पे इंडेक्स नहीं होगी, है ना। तो ऐसे जर्नल में कभी भी पब्लिश मत करो, उसको क्लोन जर्नल कहते हैं या फिर प्रीडेटरी जर्नल्स कहते हैं। वो सिर्फ पैसे लेंगे रात को, और आपने जिस तरह से जैसा आर्टिकल जैसा भी भेजा होगा वो मॉर्निंग में आपको दिखेगा। आप कुछ ना करो ना, एक सिर्फ अपने एक कोई भी बुक को स्कैन करके वो भी सेंड करोगे ना, तो वो भी पब्लिश हो जाएगी। ओके, सो ऐसे जर्नल में नहीं करना, दूसरे कोई भी जर्नल में करो। तो ये जितने आर्टिकल्स है 4,72,264, ये भी टोटली सभी आर्टिकल नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन इट इज अ बिग नंबर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, सो व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ looking for the full data, we will go and find these words in title and abstract. Okay, now you can see there are only 7,941 articles. Okay, now articles are different type. You can see here research category, sorry, publication type.
Okay, so you can see articles, chapter, proceeding, preprint, and edited book. Okay, so if you want a good quality articles, always go with the article. Do not go with chapter or proceeding. Okay, what is the meaning of proceeding? मीनिंग ऑफ प्रोसीडिंग इज दैट कि आपने कहीं पे अच्छे कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके जो एब्स्ट्रैक्ट है ना उसको भी पब्लिश करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोसीडिंग। तो वहां पे आपको फुल आर्टिकल्स कभी नहीं मिलेगा, सो डू नॉट गो विथ दैट। ओके, गो विथ आर्टिकल्स। ओके, अभी आपको यहाँ पे यू कैन सर्च हियर and you will get it in 2026 3 articles are there, 2025 931 articles are there. Okay, do not be confused how in 2026 is present, because right now it is 2025. Okay, but what happened, there are many journals who accept articles, they publish articles online first. Okay, and they also publish the same articles into offline journal, means hardbound journals. Okay, so there we can say that okay, they already booked these articles. Okay, these articles has been accepted and it will be published in any of the volume in 2026. That's why 26 will be here. Okay, so only articles which can accepted online. Okay, but it is also going to be published in hardbound journals. Okay, so at that time you can see here there are too many journals which only published online. Okay, so they don't have the problem. Okay, what you will do generally when your articles number is too much high, because you just require good quality 20 to 50 articles, not more than that. Okay, even if you want to make on good quality review paper, you just need maximum 60 articles, 70 articles, not more than that. Okay, so what you will do, you will select last 5 years or 10 years only, and here add on search. So now you can see it is less than 5,000. Okay, now this all articles you will not get full copy, है ना, full articles नहीं मिलते हैं. So what you will do, go to here open access. Okay, can you see open access? So click on open access. Here you can see all OA. All OA means open access articles. Okay, closed articles means it is not available, full text is not available. So always go with all OA. Okay, you get the articles? Okay, now here main thing is here silver nanoparticles using green synthesis. Okay, in last your presentation, before presentation, I told you that search string. Have you heard the word or have you used in your PPT? Keywords. Yes. Search string. Okay, so you have to use search string. Okay, what is search string? For search string, you require some booleans. Now, what is booleans? Booleans are the connectors. Okay, if you go on Google and search for booleans, for search. Okay, so you can see here. So booleans are the operators like capital A and D or not. Okay, these are the common booleans. And if I use the word and, okay, here you can see this many articles, 2446 articles. Okay, now see the effect. Instead of using, I remove that using,
and I use and. Okay, silver and nanoparticles are two different words, so I put and in between. Okay, and in green synthesis is a single word. Okay, so what I will do, I will put this in inverted comma. Okay, and just enter. Okay, so before this it is 2446 articles, and when I put the operators, that is the boolean, it is 2384 articles. Now here these articles means this all articles, whether in title or in abstract, they means each and every words are there, है ना. टाइटल या फिर एब्स्ट्रैक्ट में ये सब वर्ड होंगे, सिल्वर भी होगा, नैनो पार्टिकल्स भी होगा, ग्रीन सिंथेसिस भी होगा. ओके, अगर मैं इस पे पीछे नॉट लगा के रिव्यू लिख दूं, अगेन इट विल बिकम. ओके, सो व्हाट आई डू, मैंने जितने भी रिव्यू आर्टिकल्स है उसको निकाल दिया. अगर मुझे चाहिए कि मुझे रिव्यू आर्टिकल ही चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, नॉट की जगह पे ए एंड डी लगाऊंगा. सो जब मैंने नॉट की जगह पे ए एंड डी लगाया, सिर्फ 226 आर्टिकल्स आ गए. ओके, सो ये सब रिव्यू आर्टिकल्स है. अगर मुझे रिव्यू बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे रिव्यू आर्टिकल्स ढूंढूंगा, देखूंगा कि वो रिव्यू आर्टिकल में क्या लिखा है. ये सब ओपन असेस है, तो मुझे उसका मिलेगा. सपोज मैंने ये पहला आर्टिकल ले लिया. ओके, डू नॉट. ओके, यहाँ पे असेस डिनाइड है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैसा है, अगर असेस डिनाइड होती है सो यू हैव टू गो. ओके, तो ये एमडीपीआई का असेस पूरा टोटली डिनाइड है. हम लोग एमडीपीआई को नहीं लेते. हाँ, एमडीपीआई का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, वो थोड़े दिन से उनकी साइट को ये कर रहे हैं, पूरा अपडेट कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. एमडीपीआई की ही है. ओके, तो ये आर्टिकल आ गया टोटली पूरा, बराबर. वो आर्टिकल को पढ़ो, उसमें देखो कि उन्होंने क्या किया, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है ना. ओके, अच्छा, अभी आपने सपोज ऐसे 30-40 आर्टिकल्स ले लिए, उसके बाद क्या, अगर आपको लगता है कि नहीं, हम कैसे बनाए आर्टिकल्स, या फिर एक ही आर्टिकल से कॉपी करना, सो इट विल बी अंडर प्लेजरिज्म, है ना. इफ यू कांट डू दैट, गो विद द नोटबुक एलएम. इज एनीबॉडी नो रिगार्डिंग नोटबुक एलएम? इट इज फ्री है गूगल का, तो नोटबुक एलएम आपको होगा, ये ऐसा आएगा, आपका गूगल अकाउंट है वही जाएगा. ओके, सो यहाँ पे नोटबुक एलएम में जाके आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू नोटबुक पे जाना है. क्रिएट न्यू नोटबुक पे जाओगे तो इस तरह से आएगा. अभी इसमें मैं एट ए टाइम, फ्री वर्जन है तो 50 आर्टिकल्स डाल सकता हूँ, है ना. तो मैं अपनी लाइब्रेरी से डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी यानी क्या, मैंने एक ही तरह के सब पेपर्स रखे हैं, एक ही. ओके, सो आई विल चूज फाइल.
ओके, सपोज मैंने ये आर्टिकल्स चूज कर लिए एट अ टाइम। ओके, यू कैन गो विद द 51। सो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो आपके नेट की स्पीड से वो चलेगा कि कितना होता है। जिसका अगर किसी का स्टूडेंट्स के इसमें कर लिया है फुल, मीन्स गूगल है, जेमिनाई फुल है, फुल है ना, ये है ना, फ्री है ना स्टूडेंट्स के इस पे। तो अगर किसी ने किया है पूरे साल का, तो आई थिंक ये नोटबुक एलएम भी चलेगा, और उसमें आप 200 300 पेपर भी डाल सकते हैं, है ना। और हाँ, नोटबुक एलएम का यूज आप अपने स्टडी मटेरियल के लिए भी कर सकते हो, यू कैन यूज दैट। सो कैसे हुआ, मैंने ये पेपर्स डाल दिए सब कुछ। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछूंगा, वो उसका आंसर देगा। ओके, कुछ भी, सपोज मैं करता हूँ कि समराइज। तो उसने समरी दे दी मुझे, ये सभी आर्टिकल्स की टोटली, जितने भी आर्टिकल्स है उसकी समरी क्या है। ओके, तो उसे समरी दे दी मुझे। अभी यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो, यहाँ पे 12 13 11 3 4। तो ये क्या है, जैसे मैंने ये 2 नंबर पे क्लिक किया, तो 2 नंबर पे ये जो मेरा पेपर है, ये पेपर में यहां से वो चीज ली है इसने, है ना। सो इट इज नोन एज साइटेशंस। ये जो नंबर्स है ना, दैट इज नोन एज साइटेशंस। जो आप देखते हो, पेपर पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं पे ब्रैकेट में नंबर लिखे होते हैं, कहीं पे ऑथर नेम लिखे होते हैं, दैट इज नोन एज साइटेशंस। और वो साइटेशंस हमेशा आपके रेफरेंस के साथ मैच होने चाहिए, है ना। एक अच्छा पेपर तभी होता है जब साइटेशंस और रेफरेंस मैच हो। तो ये आपके साइटेशंस हो। आप कितना भी खुद से कर लो ना, इस एज में आप कितना भी कर लो ना, प्रॉपरली आप साइटेशन ला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा सर हमने लिख तो लिया, लेकिन अभी इसमें क्या लिखे, कहाँ पे लिखे, कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया है। और कभी कभी सेम पार्ट है ना, 2 3 जगह से लिए थे, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 नंबर है, कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर भी आप देखोगे। यहाँ पे मैंने 10 ही आर्टिकल्स डाले हैं, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा आर्टिकल्स डालता हूँ तो बहुत नंबर, जैसे कि यहाँ पे भी दिखेंगे 17 18 19। ओके, सो 17 आर्टिकल्स। ये है, आर्टिकल्स चेंज नहीं होता, कभी कभी सेम आर्टिकल्स के भी अलग अलग पार्ट में होता है, तो यहाँ से है। फिर 18 उसी आर्टिकल्स के ये पैरा से है, और 19 नंबर वही से इस पैरा से। तो आर्टिकल में उसने कहाँ से लिया है ना, वो भी आपको बताइए, है ना। अगर आपको प्रॉपरली सीखना है कुछ भी तो बताएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको, हम लोग बोलते हैं कि आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना है, लिटरेचर रिव्यू टेबल में लेना है ना। सो जस्ट मैं इसी का यूज करता हूं, व्हाट आई पुट दैट, राइट, राइट लिटरेचर रिव्यू इन टेबल फॉर्मेट। ओके, अगर मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉलम 1 विल बी दिस, कॉलम 2 विल बी दिस, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट राइटिंग दैट के ऑथर नेम, ओके, ईयर, जर्नल नेम, एंड की फाइंडिंग। ओके, आप ब्रैकेट चाहो तो ब्रैकेट, नहीं कर दो कुछ नहीं, इन 3 to 4 सेंटेंस। ओके, राइट लिटरेचर लिखो, रिव्यू लिखो, या फिर कन्वर्ट दिस इन लिटरेचर रिव्यू फॉर्मेट लिखो, कैसे भी करो।
ओके, तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू आ गया। ऑथर नेम, ईयर, ये। अगर मैं ऑथर नेम को भी ऐसा करूँ कि नहीं, यहाँ पे तो ये चला गया, यहाँ पे वापस अगर आपको करना है तो अलग से कमांड देना पड़ेगा। ऑथर नेम के बाद में आप लिख लो कि ऑथर नेम एट आल, तो वो सिर्फ पहला ऑथर नेम और दूसरा एट आल लिख के ही देगा। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू बन गया। आप कितने भी पेपर्स लेके आओ, 50, 60, 200, उतने पेपर्स लेके आओ, वो बना के देगा तुरंत। सो ये सीधा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज, ये तो आपने लिख लिया। अभी सपोज मैं इसको पूछूं कि आई एम राइटिंग एंड review from this. Suggest me a good title. है ना, तो मुझे टाइटल भी देगा। डिफरेंस क्या है चैट जीपीटी और नोटबुक एलएम में? नोटबुक एलएम के अंदर वो वही आर्टिकल को सर्च करेगा जो आर्टिकल्स आपने दिए हैं। चैट जीपीटी क्या करेगा? चैट जीपीटी हर जगह से सर्च करेगा, और चैट जीपीटी में एक क्लियर कट वार्निंग होती है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो, सी कुकी प्रेफरेंस। ओके, सो ये चीज होती है। कुकी प्रेफरेंस क्या होती है? आप कभी कभी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पे वो बोलता है कि एक्सेप्ट कुकीज, है ना। कोई भी एआई बाय डिफॉल्ट वो कुकीज को नहीं कर सकता सर्च, इसलिए क्या होता है, वो पार्ट सर्च ही नहीं होता है। इसीलिए अभी, क्योंकि एआई है वो कहीं से भी सर्च करेगा, है ना, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे वो सर्च कर सकता है एआई, है ना। तो अगर मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुकीज लगाऊंगा कि वहां पे उनको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और जब एक्सेप्टेड कुकीज का ऑप्शन होता है तो एआई उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि एआई बाय डिफॉल्ट कुकीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ओके, सो ये आ गया आपका, टाइटल्स आ गए। तो उसमें से कोई भी एक टाइटल उठाओ। ओके, सपोज मैंने कोई एक टाइटल उठाया, ये टाइटल उठा दिया, ये ले जाओ, बराबर है। गिव मी इंट्रोडक्शन इन, जनरली जो वर्ड लिमिट होती है इंट्रोडक्शन की रिव्यू आर्टिकल्स की, वो 150 से लेके 250 तक होती है। ओके, सो फॉर दिस आई पुट 200 to 250 वर्ड्स ओनली। तो ये उसका आ गया इंट्रोडक्शन। इसका प्लेगरिज्म नहीं है? प्लेगरिज्म आपको चेक करना है, पर एआई स्कोर आ सकता है। स्कोर से भी प्रॉब्लम मिलेगा फिर उसमें। देखो आप कौन सी क्वालिटी के जर्नल्स में जा रहे हो उस पर फर्क पड़ता है। इफ यू गो विद द स्कोपस Q1 Q2 जर्नल्स, तो प्लेजरिज्म सॉरी एआई स्कोर का फर्क होगा। अगर आप नहीं जा रहे तो एआई स्कोर इतना मायने नहीं रखता। मेन चीज क्या है, अगर आप रिव्यू बना रहे हो किसी को इन्फॉर्मेशन, वापस कोई आपका रिव्यू पढ़े तो इसको एक प्रॉपरली नॉवेल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कोई भी आर्टिकल लिखने का मीनिंग क्या होता है या फिर करने का मीनिंग क्या होता है कि आपको एक नॉवेल एंगल उसको प्रेजेंट करना है ना, जो चीज नहीं रही। और जो सपोज कोई आर्टिकल बना तो वो आर्टिकल में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैप। तो पहले, सबसे पहले ये तो मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं लिखने बैठूंगा सो व्हाट आई विल डू कि मैं पहले गैप फाइंड करूंगा कि गैप कहाँ पे। ओके, गैप फाइंड करके मैं अपना नॉलेज भी रखाऊंगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस के हिसाब से मुझे कौन से आर्टिकल्स मिलेंगे वो देखूंगा, उसके बाद मैं करूंगा। सो मैं एआई को यूज क्या कर रहा हूँ, मैं एआई का यूज कर रहा हूँ सिर्फ उसको कंबाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन, है ना। और यही चीज मैं बार बार पढ़ूंगा। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी एक मेरा पेपर में ये लिख रहा हूँ। ओके,
सो ये पेपर मैंने लिखना शुरू किया। तो यहां से हर एक जगह पे मैं उसको दे रहा हूँ कमांड, उसके बाद से वो कर रहा हूँ, फिर उस पास उसका पढ़ रहा हूँ, फिर अगर नहीं आए तो मैं वापस उसको कुछ और कमांड दे रहा हूँ। जैसे होगा अभी कहीं पे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये पढ़ा, ओके, पर रिपीटेड इन्फॉर्मेशन से तो रिपीटेड नहीं चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन। एक ही आर्टिकल में ऊपर पढ़ो नीचे पढ़ो, रिपीटेड इन्फॉर्मेशन तो वो नहीं चाहिए, तो वो निकला, बराबर है। फिर यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ, आपको कहीं पर दिखेगा, वो क्वेश्चनरीज देता है कि इसका आंसर क्या है ना। जैसे यहाँ पे है, मुझे आया डेटा, तो मैंने यहाँ पे पूछा, कहा कि ऐड सम डेटा फील्ड एंड कंट्री, ओके। तब जाके उसने कंट्री नाम दिया, उसके बाद हुआ, और उसके बाद भी कुछ होगा यहाँ पे। मैंने एक दिया है उसको और एक कमांड, और इसके लिए मैं आर्टिकल्स भी उतने ही डाउनलोड करके रखता हूँ। फिर आर्टिकल लेता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर क्या चाहिए वो उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि हमने लिख लिया। जैसे कि अगर ये आर्टिकल मैं आपको दिखाऊं, ये वाला है ना। तो ये देखो, ये एक बार डाउनलोड किया अलग है, सेकंड बार डाउनलोड किया वो भी अलग है, दूसरा एक आर्टिकल है। हाँ ये देखो, ये क्रिस्पर पे है, सो ये वन टाइम डाउनलोड किया। ये दूसरा सेम नाम है इसलिए अलग है, लेकिन ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है। तो हर बार डाउनलोड करके पढ़ता हूँ वो आर्टिकल को, वो जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कोई एक पार्ट में भी हुआ तो भी वापस चेंज करता, है ना। सो एआई का मतलब ऐसा नहीं होता कि अच्छा उसने जो दे दिया वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। एआई का यूज क्या है कि आप कम टाइम में मैक्सिमम वर्क ले सकते हो। अगर मुझे ये इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लगा, सो आई कैन अगेन गो एंड रीराइट इट, है ना। कुछ अगर मिसिंग हुआ इंफॉर्मेशन में इंट्रोडक्शन में, तो मैं वहां पे लिखूंगा कि ये पार्ट मिसिंग है, ओके। तो ये आपका अनइथिकल से इथिकल में आता है। व्हेन यू आस्क अ प्रॉपर क्वेश्चन, है ना, अगर आप एआई को एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हो और वो क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर देता है, दैट इज इथिकल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपने अराइज किया। अगर मैं ये नहीं कहता, मैं उसको सीधा डालता हूं कि इतने पेपर है, राइट अ रिव्यू, और उसने मुझे रिव्यू दिया और मैंने वो रिव्यू उठाया, सीधा मैंने पब्लिश कर दिया, सो इट इज अनइथिकल ना। जैसे कि ये आर्टिकल लिखा है वहां पे, तो अगर ये मैंने पढ़ा, यहाँ पे अगर ये मैं पढ़ता हूँ, तो ये कोई भी काम का नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे चेंज द टोन, आर्टिकल चेंज, यहाँ पे ये लाइन चेंज करो, उसका टोन चेंज करो, राइट, ओके। दूसरी चीज, मैं कौन से जर्नल्स में जा रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से आर्टिकल बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आर्टिकल बनाया फिर जर्नल ढूंढो। मैं सबसे पहले जर्नल देखता हूँ, तो कौन से जर्नल में हमें पब्लिश करना है, देन उस जर्नल के हिसाब से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस तरह से करें। हर एक जर्नल्स में मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन जो करते हैं ना, तो मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन के लिए उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। सो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको आर्टिकल्स, ओके। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, है ना। अच्छा, अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है तो भी इसमें से कर सकते हो। और ये एक चीज और है, दैट इज माइंड मैप। सो माइंड मैप क्या करता है, ये पूरे आर्टिकल्स को लेगा, उसमें से एक मैप बनाएगा, है ना। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये माइंड मैप आपका हो गया, है ना। तो ये जो आर्टिकल्स है वो क्रोमेटोग्राफी मेथड डेवलपमेंट है, एचपी एलसी के, ओके। सो यहाँ पे ऑटो एचपी एलसी ये सब है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो वापस उसका आएगा।
बराबर है, इसको क्लिक करूंगा तो आएगा। अभी ये पार्ट कहाँ पे है, इसको क्लिक करूं तो मुझे आर्टिकल्स में कहाँ पे वो प्रेजेंट। ओके, इसका मीनिंग क्या है, वो आर्टिकल्स में कहाँ पे, वो सब पता चलेगा। सो दिस इज माइंड मैप। सो इसका माइंड मैप का यूज कैसा है, अच्छा आप यूज करना चाहो सीधा उसको कॉपी पेस्ट करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहो, यू कैन शो दैट। ओके, बट ये ना करके आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सो इट इज बेस्ट वन। क्यों, क्योंकि मुझे अगर ये पता ही नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे गया, है ना, सो नोवेल ओपन सोर्स एल्गोरिथम डेवलप, तो इसका मीनिंग क्या है मुझे पता ही नहीं, तो मैं इसको सिर्फ क्लिक करूंगा, आई विल गेट दिस। ओके, तो यहाँ पे आ गए ना, इसका मीनिंग क्या है, द एल्गोरिथम टाइटल ऑटो एलसी वाज डेवलप्ड फॉर द ऑटोमेटेड एंड इंटरप्रेटेड मेथड डेवलपमेंट फॉर द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एलसी एंड एलसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बहुत सारे पेपर, मैं हर एक पेपर को, अगर मेरे पास 200 पेपर में पढ़ नहीं पाऊंगा। 200 पेपर पढ़ने के लिए अगर मैं अपनी स्पीड से भी जाऊं ना, सो इट विल टेक नियरली 20-30 डेज। और वो 20 डेज पढ़ने के बाद भी वो पेपर में प्रॉपरली क्या है ना, वो नहीं मुझे समझ में आएगा। सो व्हाट आई एम यूजिंग, मैं इसका यूज करता हूँ। तो ये पेपर में उसका मीनिंग क्या है, सब कुछ क्या सब पता चलता है, नहीं हुआ तो वापस उसको ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है ना। अच्छा, फॉरगेट अबाउट दैट। तो आपको पेपर डाला है आपने, आपने उसको पूछा, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन के बाद में आपके आर्टिकल्स में आपको क्या क्या ऐड करना है, वो आप सब कुछ उससे पूछ सकते हो। और ये 50 आर्टिकल्स है, तो 50 आर्टिकल्स से ही पेपर आपका बन सकता है। ओके, सो नोटबुक एलएम फ्री है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको रेफरेंस खुद से लिखने पड़ेंगे। लास्ट में जो रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस के भी स्टाइल होती है, तो आपको वो खुद से ही लिखनी पड़ेगा। ओके, अगर वो भी नहीं करना है, सो जेनी एआई। और जेनी एआई का प्रॉब्लम इतना ही है कि फ्री वर्जन बहुत कम सपोर्ट करता है, यानी कि आपको इतने पेपर सपोर्ट नहीं करेगा जेनी एआई। है, आपके गूगल के साथ जुड़ जाएगा, कोई भी एआई आपका और तो गूगल के अकाउंट के साथ जुड़ जाता है। ओके, सो ऐसा दिखेगा आपको जेनी एआई। यहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो लाइब्रेरी में, बराबर, यहाँ पे अपलोड फाइल। सो अपलोड फाइल में जाके आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे 100 पीडीएफ लिखा है, 100 पीडीएफ आपको वर्क नहीं करेंगे। ओके, हार्डली 10 पीडीएफ ही वर्क करेंगे। कभी कभी 10 पीडीएफ भी नहीं जाते हैं साइज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मैक्सिमम 225 MB और 150 पेजेस ऑफ पीडीएफ। तो उससे अगर 150 पेजेस से एक पेज भी ज्यादा हुआ पीडीएफ का, तो वो नहीं जाएगा। ओके, तो ये मेरे आर्टिकल्स ऐड हो गए, है ना। अगर मुझे यहाँ से पेपर ऐसे ही लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं तो यहाँ पे एआई चैट में जाऊंगा और एआई चैट से पूछूंगा। पर यहाँ पे आप देखोगे जितना भी मैं करता जाऊंगा, यहाँ पे मेरी लिमिट कम होती जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है एआई लिमिट। ओके, 200, हाँ। 0। सो एआई लिमिट कम होती जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मेरा फुल वर्जन दिखाऊं, दैट इज माय फुल वर्जन। भी एक आर्टिकल ओपन करूँ अगर सपोज में, दिस आर्टिकल, तो यहाँ पे यूज क्या होता है कि मैंने एक बार वहां से लिखा, उसको मैं वापस इसमें लाके अलग से करूंगा, है ना। और यहाँ पे मुझे वो प्रॉपर साइटेशन देता है, नंबर।
और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो ये सब प्रॉपरली लिखा हुआ है ना। अगर मुझे मैंने क्यों इसमें रखा है वो भी बताता हूँ। क्योंकि अगर मुझे कोई जर्नल ने मेरा पेपर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं पीयर रिव्यूड जर्नल देखता हूँ, सो इट टेक्स लॉन्गर टाइम, कभी भी एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। सो एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी जर्नल में जाऊंगा तो उसका फॉर्मेट टोटली अलग होता है। तो मैं हर बार मैन्युअली नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रेफरेंस पे, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, सपोज मैंने इसको करता हूँ नेचर। देखा, चेंज हो गया। ओके, ऊपर ब्रैकेट था, ब्रैकेट निकल गए, है ना। वापस अगर मैं देखूं इसको, सॉरी, ये पार्ट अलग है, मुझे वापस चेंज करना है। पहले वैनकूवर स्टाइल था, सो वैनकूवर स्टाइल में मैं जाऊं, वापस चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, यस। है ना। तो ये उसका यूज है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स ऐड करता जाऊंगा, मैं मैन्युअली भी ऐड कर सकता हूँ, मैं ऑटो साइटेशन भी कर सकता हूँ। ये वेब को सर्च करेगा, मैं अगर लाइब्रेरी को करूँ तो लाइब्रेरी ही सर्च करेगा। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी वेब को सर्च करता है। नोटबुक एलएम क्या है, नोटबुक एलएम सिर्फ आपकी लाइब्रेरी को सर्च करता है। ये क्या है, ये है आप वेब और लाइब्रेरी दोनों ऑप्शन ऑन कर सकते हो। मैं चाहूँ तब वेब बंद रख सकता हूँ, चाहे तब लाइब्रेरी बंद रख सकता हूँ। ओके, और फुल वर्जन में मैं कितने भी आर्टिकल्स डालू, दे विल एक्सेप्ट, है ना। वैसे देखने जाए तो इसका प्राइस आपको होता है मीन्स 2000 पर मंथ के हिसाब से प्राइस है, और इसका कहीं पे भी ये वर्जन नहीं है ना, कि कहीं पे आपने कुछ टोकन लिया सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो आपके हिसाब से नोटबुक एलएम ठीक है। एंड इफ यू कैन गो अहेड, और अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं हम लोग 100 रुपीज करके कर सकते हैं 20 स्टूडेंट्स में, देन गो विद दैट, है ना, कंट्रीब्यूशन करके निकालोगे। क्योंकि अगर आप बैठ के प्रॉपरली 2 दिन भी दोगे ना, तो एक आर्टिकल्स आराम से बना सकते हैं। आपने सब कुछ वहां पे दूसरी जगह पे कर लिया, यहाँ पे लेके आए, वही लाइब्रेरी को यहाँ पे आपने डाला, ये आपको रेफरेंस बना के दे, बराबर है। आइदर मैन्युअली करो, आइदर फिर एआई का यूज करो, दैट इज अप टू यू। सो जब भी आर्टिकल लिखो, बी श्योर दैट कि आर्टिकल टोटली कहीं से आपने कॉपी ना किया हो। क्योंकि आप ऐसा कहोगे कि सर ये तो एआई का यूज है ना, इथिकल होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप भी आर्टिकल लिखोगे तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ही करोगे। सो वो अनइथिकल नहीं है, वो भी तो अनइथिकल है। इससे फायदा क्या होगा, इसमें अगर इफ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना, वो पेपर को समझना चाहते हो तो पेपर आपको समझ में भी आए। जैसे मैं अगर यहाँ पे गया नोटबुक एलएम पे, ये हमारा है, ये वाला, है ना। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि एक्सप्लेन, अगर मैं यहाँ पे सोर्स बंद कर दूं और एक ही सोर्स चालू रखो, तो ये एक ही इसको देखेगा, एक्सप्लेन दिस पेपर इन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। ओके, आप जितने इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो उतनी इजी लैंग्वेज में वो समझे, है ना। आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप यहाँ पे वीडियो, सॉरी, ऑडियो और वीडियो ओवरव्यू पूछोगे तो भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आप मराठी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, और वो उसकी मराठी भी बहुत अच्छी है। मेरे पास होगा वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ।
ओके, कुछ नहीं, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे ऑडियो चेंज करके, लैंग्वेज को करके आप यहाँ पे मराठी जा सकते हो। मराठी, ओके, वो आपको मराठी में प्रॉपरली वो समझा के देगा, है ना। अगर यही पे आप चाहते हो कि मराठी में करें, गिव मी समझ, सो योर प्रॉब्लम कि लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम है, सो वो निकल जाए। तो एआई का यूज यहाँ पे इस तरह से करना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। सो आई थिंक आज है 25th, अप टू 1 यू कैन सबमिट योर पेपर, फर्स्ट पेपर, है ना। पहले पेपर में फिलहाल डोंट सी कि वो जर्नल कौन सी है कैसी है, सिर्फ प्रेडेटरी जर्नल में मत जाओ। प्रेडेटरी जर्नल के सिवाय बहुत सारे दूसरी जर्नल्स है, वो विद दैट, और पेपर को एक अच्छी क्वालिटी का बना, समझे। ओके, if you have any doubt, okay, I will share this video with you, so you will get that.